भारत धमकियों, गलत बयानियों, ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत और वजारत ख़ारजा के हालिया बयानात आमने दुश्मनी हैं। भारतीय वजारत ख़ारजा और रहनुमाओं के बयान पर पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बाखूबी वाकिफ़ है। इन हक़ाइक़ को खोखले बयानिए या मुतनफ़्फ़िर हथकंडों से छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए यकसा तौर पर पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खत्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़तरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। इस मसले को पुश्त पनाही पर डालना खत्ते में मुसलसल अदम एतमाद और मुमकिन तसादुम की राह हमवार करना है। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान में जो है उसको बनाया डिफेंस में। तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, कहाँ नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र। नून लीग ने ही मुल्क की दिफा को मजबूत बनाया। एटमी धमाके किए हमने ही चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। लंदन में इवेंट फील्ड के बाहर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। मजीद बोले, नून लीग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद करते हैं। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून पर एतमाद पर सियालकोट के अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत और मरीम नवाज की मेहनत का समर है। लोगों का नून लीग के हक़ में वोट, हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से भी हिना अरशद बड़ाइच को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, समरियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहिरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। अवाम खिदमत करने वालों और फितना फैलाने वालों को पहचान चुके। तरक्की का सफर तेजी से जारी, समरात सब तक पहुंचेंगे। समरियाल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग जीतने के बावजूद मायूस है। तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत पर रद्द अमल। कहा कि आरोस के दफातर के बाहर बानी PTI जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। अंदर नताज में तब्दीली की जा रही थी। शरीफ खानदान ने पुरानी रविश इख्तियार करके धांधली नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला धांधला किया है और ओछे हथकंडों से बानी की मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मरीम नवाज का तरक्याती सफ़र सिर्फ टिकटॉक वीडियोज़ तक महदूद है। अवाम ने इंतखाबात में टिकटॉक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन अजीज़ का सरमाया है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए जाएंगे। तस्करी के बाद सिफारती मुहाज सरगर्म। भारत का चेहरा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। चीन और रूस के मंदुबिन से मीटिंग्स होंगी। OIC के सफ़ीरों से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात शेड्यूल। भारतीय हमलों से शहरियों की अमवात, मोदी हुकूमत की आबी जारियत से मुतल्लिक़ आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफर जैफ्रिलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा कि पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को अब नई सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। भारतीय
भारतीय फौज का सेक्युलर चेहरा बेनकाब फौजी वर्दी में इंतहा पसंद हिंदू आश्रम का दौरा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में मुकम्मल फौजी वर्दी में एक मुतनाज़ हिंदू मजहबी रहनुमा जगत गुरु राम भद्राचार्य के आश्रम पहुंचे। ये शख्सियत न सिर्फ राम मंदिर तहरीक की हामी है बल्कि दलितों, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देती रहती है। फौजी सरबराह का एक खुले मजहबी मुकाम पर जाना और वो भी वर्दी में भारतीय फौज की सेक्युलर शनाख्त और आईनी गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात खड़े कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये अमल भारतीय फौज को मजहबी एजेंडे का हिस्सा बनाने की कोशिश है जो खित्ते के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी बारे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान से सियासत में भौंचाल। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत ने आवाम से हक़ाइक़ छुपाए हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों में मोदी सरकार 12 मरतबा बयान बदल चुकी है। ये बात शायद पाकिस्तान के लिए अहम ना हो लेकिन भारतीय अवाम के लिए अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानी फौज के हाथों हजीमत के बाद भारतीय वज़ीर आज़म और हुकूमत शदीद तनकीद की जद में। कांग्रेस रहनुमा जीतू पटवारी का कहना है कि मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इसमतदरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इसमतदरी करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने झूठे दावे पर मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी रहनुमाओं के हाथों होने वाले रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं? बीजेपी एमएलए राजकिशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात लगे। उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। कहा कि मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल भेजे जाएंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में रिहा होने वाले 10 पाकिस्तानी शहरी महफूज और सफारत खाने के साथ राब्ते में हैं। हम उनकी पाकिस्तान वापसी के इंतजाम कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जल्जिले के झटके मलीद, लांडी, भैंस कॉलोनी, शेरपाव कॉलोनी, मजीद कॉलोनी और दीगर इलाकों में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। कराची में बोर्ड बेसिन चुरंगी के करीब कस्टम एहलकारों की फायरिंग से एक शख्स जाबहक नौजवान के वरसा का नेटीजेटी पुल पर मैयत रखकर शदीद एहतजाज। कस्टम एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वरसा ने पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया। गुजरावाला की मवेशी मंडी किसी फैशन शो से कम नहीं लग रही। बैलों की मंडी में एक तरफ 40 मन का सुल्तान तो दूसरी जानिब 42 मन का राजा हसन। वकार और कीमत सबसे बेमिसाल। ईद कुर्बा के लिए सजाए गए इन जानवरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। शहरी कलदन तंजीमों और उनके ज़ैली इदारों को कुर्बानी की खालें हरगिज़ न दें। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कलदन तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कलदन तंजीमों और उनके ज़ैली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदन तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म है। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। तमाम रजिस्टर्ड इदारों की तस्दीक उनके सर्टिफिकेट पर मौजूद QR कोड से की जा सकती है। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स मदारिस और खैराती तंजीमों को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने का इजाजतनामा देते हैं।